तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक योजना आई है, केंद्र सरकार की एक योजना है और उन बच्चों के लिए है जो अभी 7th क्लास पास कर चुके हैं, 8 में अध्ययनरत हैं। उसका योजना का नाम है, मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं, ये था नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप सिस्टम, अर्थात NMSS। इसका हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। क्या है? राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, इसका आवेदन हो रहा है। इसमें हम देखते हैं आगे क्या क्या है, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है। ये जो छात्रवृत्ति योजना जो है यह वर्ष 2024-25 के लिए है, 2024-25 के लिए है। ठीक है, वित्तीय आपका एजुकेशनल ईयर 2024-25 के लिए होगा। इसमें क्या होगा, इस परीक्षा में वे ही छात्र सम्मिलित हो चुकेंगे, सॉरी, इस परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित होंगे जो क्लास 7th पास कर चुके हैं, मिनिमम 55% मार्क के साथ क्लास 7 पास कर चुके हों। SC/ST कैटेगरी के लिए 5% की छूट है, अर्थात 50%, और 8 में अभी वह अध्ययनरत हों। ठीक है, वही बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, वही इसको भर सकते हैं। इसका रूल्स क्या है, इसमें आपको जब 9th में जाएंगे, अर्थात इसका 23-24 में, तो अभी आप तो भरेंगे फॉर्म, अभी आप भर रहे हैं, फॉर्म भरा जा रहा है आपका 26 अगस्त से। 26 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म इसके डाले जा रहे हैं और ये चलता रहेगा 18 सितंबर तक। 18 सितंबर 2023 तक इसके फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, इस पीरियड में पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पूरा डिटेल भरेंगे, उसमें आधार, जात, आय, निवास, जितना चीज़ें हैं सब भरेंगे। फिर से एक स्कूल सर्टिफिकेट आएगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो एक स्कूल सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, स्कूल सर्टिफिकेट पे आप अपने प्रधानाध्यापक आप प्रिंसिपल से आप उसके दस्तखत मोहर करवाएंगे। उसके बाद से वो फॉर्म जिस पे प्रिंसिपल ने दस्तखत मोहर करके आपको दिया है, उससे आप फिर से साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उस पर अपना वो फॉर्म, बाकी अपना जात, निवास, आय, फोटो, सिग्नेचर सब चीज़ अपलोड करेंगे। फिर से आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, वो फाइनल सबमिट अपने पास रखिएगा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है 5 नवंबर। 5 नवंबर को इसके एग्ज़ाम होंगे। ये जो आपका NMS जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा होगी, यह 5 नवंबर को होगी। इसका 5 नवंबर 2023 को एग्जाम परीक्षा होगा। परीक्षा आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, प्रत्येक जनपद में। आप जहाँ के हैं, जहाँ भरना चाह रहे हैं वहीं पे, मतलब प्रत्येक जनपद में आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके एग्जाम के जो कौन कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट में एग्जाम होंगे। एग्जाम पास करने के बाद से आपको मतलब 4 साल तक, या तो 9th में आप जाएंगे, 8 में तो पढ़ ही रहे हैं, 8 में आपने परीक्षा पास कर लिया, जैसे 9th में आप जाते हैं तो 9, 10, 11, 12 यानी 12 तक आपको सरकार पर मंथ 1000 रुपये पर मंथ 1000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में देगी। कब से कब तक? क्लास 9 से लेके 12 तक। ठीक है, इसमें केवल वही करना होगा, केवल आपको रिन्यूअल कराना होगा। ठीक है,
नाइन्थ में गए, नाइन्थ पास हो गए, तो 10th में जब जाएंगे तो आप अपना रिन्यूअल करा लेंगे, उस साइट पे जा करके रिन्यूअल करा लेंगे, फिर आपका पर मंथ की छात्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, इसमें 2 पार्ट में एग्जाम लिए जाएंगे। जो NMSS जो है, नेशनल मेरिट बेस स्कॉलरशिप स्कीम जो है, इसमें 2 तरह बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट में इसके एग्जाम होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका 90 सामान्य मानसिक योग्यता, फर्स्ट पार्ट में सामान्य मानसिक योग्यता आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें 90 मल्टी टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब 90 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक अंकन इसमें नहीं है, आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बातें हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पेपर जो होगा, सेकेंड पेपर में आपका शैक्षिक अभिरुचि, शैक्षिक अभिरुचि से प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे। पहला क्या था, सामान्य मानसिक योग्यता से 90 क्वेश्चन जो विकल्पी टाइप के होंगे। दूसरा पेपर जो होगा शैक्षिक अभिरुचि, इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस 90 क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में बांट देगा। क्या क्या, पहले आपके आएंगे 35 प्रश्न विज्ञान के आएंगे, 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान के, और 20 प्रश्न आपके मैथ के आएंगे। ठीक है, शैक्षिक अभिरुचि में जो होगा 35 प्रश्न साइंस से आएंगे और 35 ही प्रश्न सोशल साइंस से आएंगे, बाकी बच गए 20 जो मैथ से आएंगे। इसमें तो आपका रीजनिंग वगैरह आएगा, और इसमें आपका जीके आएगा, साइंस आएगा और मैथ आएगा। ठीक है, इसको ये भी जो होगा 90 मिनट का होगा। प्रथम जो है, प्रथम जो टाइम है प्रथम भाग के लिए, इसके लिए 90 क्वेश्चन 90 मिनट में हल करने हैं, इसमें भी 90 क्वेश्चन 90 मिनट में हल करने हैं, यानी 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन हल करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद से मैं ये वाला मतलब राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना की छात्रवृत्ति जो है, जो बच्चे भरना चाह रहे हैं वो भरें। बाकी मैं इस पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद से इसकी क्लास लेंगे, इसकी मतलब बेसिक स्तर से तैयारी कराई जाएगी, आपके मैथ रीजनिंग ये सब चीज़ें अच्छी तरह से तैयारी करा ली जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि इसको फॉर्म को सरकारी रिजल्ट साइट पे जा करके फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लें, उसके बाद से तैयारी में लग जाएं। ठीक है, बाकी हम पार्ट ऑफ स्पीच के बाद से इसका क्लास लेंगे। और इसके अलावा एक और अभी छात्रवृत्ति प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की करके कोई एक और छात्रवृत्ति थी, उसमें भी बच्चे भरे हुए हैं, तो साथ साथ दोनों एक साथ चलेगा। इस सेम क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, उसमें 11th 12th के बच्चे हैं, इसमें क्लास 8th के बच्चे हैं। इसमें यह है कि आपको 4 साल तक छात्रवृत्ति कंटिन्यू मिलेगी, ओनली वन केवल आपको रिन्यूअल कराना होगा, और जबकि उसमें था आपका 12,000 पर मंथ का था, 10 या 12,000 ऐसे करके था, तो उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद से इसकी तैयारी कराएंगे, इसकी तैयारी कराना ही कराना है। ठीक है, इससे आपको बेसिक चीज़ें, और भी बच्चे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको बेसिक चीज़ें मैथ की ट्रिक से संबंधित जो भी मैथ होगा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, हम इस सेक्शन को कवर कर लेंगे सही से। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही मैं बताना चाह रहा था, आप कोशिश करिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये जो फॉर्म है ये केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है, मतलब अदर के लिए नहीं है। जो प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं वो नहीं भर सकते हैं, जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नहीं भर सकते हैं, जो नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो नहीं भर सकते हैं, या जो गैर सरकारी संस्थान में पढ़ रहे हैं वो भी नहीं भरेंगे। ओनली वन सरकारी, जो सरकारी संस्थान के स्टूडेंट हैं, जो क्लास 7th पास कर चुके हैं, 8 में अध्ययनरत हैं, वही भरेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, बाय, नमस्कार।